श्री गणेशाय नमः। जय सीताराम, जय हनुमान जी। श्री रामचरितमानस। पिछले प्रसंग में हम लोग देखे कि सीता राम विवाह में राम विवाह स्थल मंडल पर पहुंच गए हैं। माता सुनैना उनकी आरती की हैं। सभी देवी देवता जैसा कि जानते हैं राम सीता के विवाह में जनकपुर में उपस्थित हैं। उसके आगे का प्रसंग इस प्रकार है। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ अपने मंडली के सहित विराजमान हैं। उनके वैभव को देख करके लोकपाल भी लज्जित हो जा रहे हैं। वह ऐश्वर्य समाज है। विश्वामित्र, वशिष्ठ जी और आदि आदि गणमान्य लोग हैं। देवता प्रसन्न होकर के समय समय पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और ब्राह्मण शांति पाठ, वेदों का पाठ कर रहे हैं मधुर धुन में। और नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मांडपहि आए, अर्घ देहि आसन बैठाए। आकाश और नगर जनकपुर में और आकाश में हलचल है, कोलाहल, शोर मचा हुआ है। अपना पराया, अपना और दूसरे का कहा हुआ कोई सुन उन नहीं पा रहा। सब आनंद में डूबे हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी राम और सीता का विवाह है। यही विधि राम मंडपहि आए। इस प्रकार से राम मंडप में आए जहाँ विवाह होना है। अर्घ देई आसन बैठाए। उनको अर्घ दे करके आसन पर, दूल्हे के आसन पर बैठाया गया। जब बैठा दिया गया, बैठारी आसन आरती कर, निरखि बर सुख पावहीं। मनि बसन भूषण भूरि, वारहि नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। बैठारी आसन आरती करी, निरखि बर सुख पावहीं। उनको प्रभु राम जो दूल्हा हैं, उनको उनके विवाह स्थल के आसन पर बैठा करके महिलाएं आरती कर रही हैं। आरती करके निरखि बर सुख पावहीं। दूल्हे राम की को देख करके, दिव्य सुंदरता को देख करके वे सुख पा रही हैं। मणि बसन भूषण भूरि, मणि माणिक्य वस्त्र आभूषण औरतें उन पर निछावर कर रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहि। ब्रह्मा शंकर जी आदि देवता, श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बना करके यह कौतुक देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं। ये लोग भी ब्राह्मण वेश में बारात में वर पक्ष के तरफ से मौजूद हैं। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। सारे देवता और देवियां प्रभु रघुकुल के कमल को खिलाने वाले, माने विकसित करने वाले सूर्य, ये प्रभु राम के लिए उपमा दी गई है कि रघुकुल के कमल रूपी के कमल को विकसित करने वाले सूर्य प्रभु राम, उनकी सुंदरता को देख करके सब अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। दशरथ जी
मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लागे। महाराज दशरथ से जब धर्मात्मा जनक जी मिले, जनक जो हैं ये राजा तो हैं, परंतु राजा ही हैं, कहने को राजा है, वास्तव में ये संत हैं, वैरागी हैं। इन्हें विदेह कहा जाता है। विदेह माने बिना शरीर के जीवन है इनका, मोह माया से परे हैं। ये महान धर्मशील राजा हैं जनक जी। जब जनक जी महाराज दशरथ से मिले, बहुत ही अत्यंत प्रेम से मिले। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। वेदों में बताए गए और सांसारिक क्रियाकलाप करके दोनों तरीके से लोक रीतियाँ करके महाराज जनक महाराजा दशरथ से मिले। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। ये दोनों महाराज जब मिले हैं तो इस प्रकार शोभायमान हैं, ऐसे लग रहे हैं कि उसकी उपमा देने के लिए कवियों के पास शब्द नहीं है। खोज रहे हैं लेकिन खोज खोज करके हार मान गए, नहीं मिली उपमा। लहीन कतहु हारिहि मानी, इन सम यही उपमा और आनी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। कहीं उपमा नहीं मिली, कवियों ने लेखकों ने हार मान लिया और कह दिए भैया इनके समान तो यही हैं। देवता लोग जब जनक जी महाराज दशरथ जी से मिले, उनकी अगवानी किए तो देवताओं को कैसा लगा। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। दोनों समधि को देख करके देवगण अनुरागे माने प्रेम से भर गए। और समान चूँकि सुमन बरस और वर्षों की फूलों की वर्षा करके देवगण राजा जनक और राजा दशरथ की यश कीर्ति का वर्णन करने लगे और कह रहे हैं। जगु बिरंचि उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। ब्रह्मा जी ने इस संसार को जब से उत्पन्न किया है, हमने बहुत से विवाह देखे और सुने, परंतु सकल भांति सम साजु समाजू, लेकिन हर प्रकार से साज समाज में बराबरी में सम समधि देखे हम आजू। समान रूप से समधि हम आज देखें। दोनों धर्मात्मा, दोनों अपने अपने क्षेत्र में, दोनों की पवित्र यश कीर्ति है। देव गिरास, ये आकाशवाणी, देवता आकाश से ये आकाशवाणी किए और जब ये आकाशवाणी हुई वहाँ सब लोगों ने सुना। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूह दिशि माची। देत पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडप हिलाए। आकाश से देवताओं की वाणी सुन करके चारों दसों दिशाओं में अलौकिक प्रेम छा गया। महाराज जनक दशरथ जी को उनका सुंदर अर्घ देते हुए, पूजा करते हुए मंडप के पास ले आए। जब मंडप में आए हैं, मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिर तामुनि मन हरे।
निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। मंडप की अनोखी रचना सुंदरता को देखकर बैरागी मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं, इतने दिव्य सुंदर हैं। उस मंडप में महाराज जनक जी अपने हाथों से दशरथ जी को पकड़ करके सिंहासन उनके आसन पर बैठाए और उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी साथ में थे। उनका क्या किए? कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशकहि पूजत परम प्रीति, की रीति तो न परय कही। गुरु वशिष्ठ की पूजा अपने कुल देवता के समान उन्होंने किया। कुल देवता के समान मान करके गुरु वशिष्ठ की पूजा किया और वशिष्ठ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कौशकहि पूजत परम प्रीति, कौशिक माने विश्वामित्र जी की पूजा करते हुए जनक जी के मन में परम प्रेम छा गया। परम प्रेम इसलिए, विश्वामित्र जी के साथ ही राम लक्ष्मण धनुष यज्ञ में आए थे। जनक जी हार मान चुके थे, सीता का विवाह लग रहा होगा ही नहीं। ये विश्वामित्र जी की जब वो पूजा करने लगे तो अत्यंत प्रेम उनके हृदय में आ गया कि इनकी ही कृपा से आज हमारी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। और उस प्रेम की रीति को कहते नहीं बनता। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महेश। दिव्य दिए आसन सबहि, सब सन लही आशीष। राजा जनक ने अयोध्या के तरफ से गए, वामदेव आदि महान ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा किया, दिव्य आसन दिया सब लोगों को और सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरि कीन्हि कौशलपति पूजा, जानि ईश संभावन दूजा। कीन्हि जोरि कर विनय बड़ाई, कहि निज भाग्य विभव बहुताई। अभी महाराज दशरथ को अगवानी करके लाके उनके आसन पर बैठाए थे। राजा जनक जी ने सबसे पहले कुलगुरु वशिष्ठ की पूजा की। दशरथ जी के कुलगुरु वशिष्ठ की, विश्वामित्र जी की, वामदेव आदि महान ऋषियों की किया। उसके बाद तब अपने समधि का नंबर लगाया। ये है देखिए धर्मशील आचरण। अब इसके बाद उन्होंने कौशलपति अयोध्या के राजा दशरथ जी की पूजा की और जान ईश संभावन दूजा, अपने भगवान शंकर जी के समान उन्हें मान करके पूजा की। दूसरा भाव नहीं था। कीन्हि जोरि कर विनय बढ़ाई, कहि निज भाग्य विभव बहुताई। हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया और महाराज दशरथ जी की उन्होंने बड़ाई किया। कहा कि आज मेरा परम सौभाग्य है, आप मेरे दरवाजे पर बारात लेकर आए हैं। उसके बाद जितने बाराती गए थे सबका भी सम्मान पूजा किया जनक जी ने। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। सभी बारातियों की भी पूजा स्वागत जनक जी ने उसी तरह से किया जिस तरह से अपने समधि दशरथ जी का किया। सबको अपना अपना आसन दिया। कहूँ काह मुख एक उछाहू, आनंद इतना ज़्यादा है उसका वर्णन कैसे करूं। तुलसी बाबा कह रहे हैं एक मुँह ही मेरे पास है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं।
सकल बारात जनक सन मानी, दान मान बिनती बर बानी। विधि हरि हरु दिस पति दीन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी स्वयं, जिनके एक दूसरे रूप राम हैं। विष्णु जी अपने राम रूप में तो स्वयं दूल्हा बने हैं, लेकिन वो भी विवाह देखने आए हैं। विधि हरि हरु दिशपति दिन राऊ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, दिक्पाल, दिनराव सूर्य, जितने लोग भगवान राम के प्रभाव को जानते हैं, सभी लोग क्या किए हैं? कपट विप्र बर भेष बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। ब्रह्मा विष्णु महेश, दिक्पाल, सूर्य आदि देवता भी वहाँ कपट वेश माने ब्राह्मण मानव के ब्राह्मण वेश में आए हैं। ये बारात के तरफ से उपस्थित हैं। ये सब लोग वहाँ देख करके कौतुक देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, अपना परिचय नहीं दे रहे हैं। पूजे जनक देव समझाने, महाराज जनक जी इन लोगों को देवता के समान समझ के पूजा किए और दिए सुवासन बिनु पहचाने, बिना पहचाने ही सुंदर आसन दिए। वो धर्मात्मा जनक जी हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं पहचान रहे हैं तो, लेकिन ब्राह्मण वेश में हैं, उन्हें देवता के समान में। कौन कहाँ किसको पहचान रहा है? पहचान को के जान सबई, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दिए। अवलोकिशील सुभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित किए। कहाँ कौन किसको जान पहचान रहा है? सब आनंद में डूबे हैं, सब बेसुध हैं, अपनी अपनी सुध भूल गए हैं। क्यों भूल गए? आनंद कंद बिलो की दूल्हा, जो सुख की आनंद की मूल हैं, जड़ हैं, ओ प्रभु राम दूल्हा बने। उन्हें देख करके सब मंत्र मुग्ध हैं। और उभय दिशि आनंदमयी, माने दोनों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्यदेव आदि देवता ब्राह्मण के रूप में हैं, इन्हें तो कोई पहचान नहीं रहा है, परंतु एक हैं जो पहचान गए। कौन? सुरलखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दिए। प्रभु राम जब देवताओं को देखे, पहचान गए, परंतु भेद न खुल जाए, वो चुप रहे, मानसिक आसन दिए, मन में ही प्रणाम करके बैठने का आसन दिया। अवलोकिशील स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित किए। प्रभु राम के इस शील आचरण को देख करके सभी देवता आनंद से मग्न हो गए, उनका हृदय आनंद से भर गया। आगे, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादरे सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। प्रभु रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की सुंदरता की देख करके सभी के सुंदर नेत्र चकोर बने हुए हैं। मतलब चकोर पक्षी को चंद्रमा, रात की चंद्रमा बहुत प्रिय है। तो यहाँ उपस्थित सभी देवी देवता, मनुष्य, नर नारी चंद्रमा रूपी प्रभु राम के सुंदर मुख को एक चकोर की भांति देख रहे हैं। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। और सभी लोग
चकोर की भांति देख करके उस सुंदरता का पान कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। प्रेम आनंद कम नहीं है। उसके बाद समौ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सदानंद सुनियाए। बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई। समय देख के वशिष्ठ जी ने जनक जी के पुरोहित सतानंद जी को बुलाया। वे आए और कहा कि अब जल्द ही दुल्हन को ले आइए। यह बात सुन करके जनक जी के कुल गुरु सतानंद जी प्रसन्न मन से दुल्हन सीता जी को बुलाने चले गए और जाके रानी से बोली, रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमांगल गाई। कुल गुरु सतानंद जी की बात सुन करके महारानी सुनैना सीता जी की माता प्रसन्न मन से अपनी चतुर बुद्धिमान सहेलियों को साथ ली, साथ में विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई और ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा कुल खानदान की वृद्ध महिलाएं, सीनियर महिलाओं को बुला करके करि कुल रीति सुमंगल गाई। अपने कुल खानदान की रीति परंपरा को निभा करके, करके पूर्ण करके सुंदर मंगल गान कर रही हैं और मंगल गान करते हुए सीता जी को विवाह स्थल पर मंडप में ले जा रही हैं। उस समय की क्या छवि है। नारी बेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सौंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी। नारी वेश में वहाँ जो देवताओं की पत्नियाँ कपट वेश मतलब अपना वेश बदल करके मानव स्त्री बना के देवताओं की पत्नियाँ वहाँ उपस्थित हैं। त्रिदेवियाँ हैं, सची शारदा रमा भवानी, माने इंद्राणी सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी भी वहाँ उपस्थित हैं। सकल शोभाएं सुंदरी श्यामा, सभी लोग स्वभाव से ही अत्यंत सुंदर हैं। और श्यामा, श्यामा माने 16 वर्ष की नवयुवती सुंदर स्त्री लग रही हैं। वो देवी हैं। देवता तो कभी वृद्ध होते ही नहीं। तिन्हि देख सुख पावहि नारी, उन्हें देख करके जनकपुर की स्त्रियां अत्यंत सुख पा रही हैं। बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी, बिना पहचान ही उन सबको अपने प्राणों से अधिक प्रिय लग रही हैं। और देवता देवियों को देख करके बार बार सन्मानहि रानी, बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद समझानी। देखिए, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी हैं। महारानी सुनैना उन्हें बार बार लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी के ही समान मान के सम्मान दे रही हैं। सब प्रभु की महिमा है, वही करवा रही हैं सब। और ये खैर ये धर्मशील जनकपुर एक धर्मशील राजा का राज्य है। वे लोग इन लोगों को बिना पहचाने पार्वती जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी के समान ही सम्मान दे रही हैं। सीय संवारि समाजु बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। रनिवास की स्त्रियां सीता जी को सजा करके, श्रृंगार करके, एक मंडली बना के, समूह बना के प्रसन्न मन से वो सब मंडप में लेकर के चली गईं। जब मंडप लेकर जा रही हैं, मंडप में तुलसी बाबा इसका वर्णन करते हैं।
चलिल्या इसी तहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सौंदरी सब मत कुंजर गामिनी। सभी सहेलियां आदर पूर्वक सीता जी को सजा करके मंगल गीत गाते हुए ले जा रही हैं। वे स्त्रियां कैसी लग रही हैं? नवसप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामली। नवसप्त 16 श्रृंगार किए हुए वे सुंदरियां हैं और मदमस्त हाथी की चाल सी चलती जा रही हैं। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। उनके सुंदर गान को, उन स्त्रियों के सुंदर गान को सुन करके ऋषि मुनि का ध्यान टूट जाए और कामदेव की कोकिल भी लज्जित हो जाए। उनकी मंजीर नूपुर की कंगन की सुंदर ध्वनि, ताल की गति, जो उनकी ध्वनि है, उनके चलने की चाल के अनुसार वो बाज रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और सीता जी कैसी लग रही? सिय सौंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरिताई। आवत दीखि बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, किया कैसे जाए? वो दिव्य सुंदरता है, जगत जननी है, उनका वर्णन किससे तुलना करेंगे, उपमा करेंगे? संभव नहीं। लघुमति बहुत मनोहरिताई। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सुंदरता बहुत ज़्यादा है और मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, इसलिए मैं सुंदरता का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आवत दीखि बरातिन सीता। जब बारातियों ने सीता जी को आते हुए देखा, रूप राशि सब भांति पुनीता। सुंदरता की राशि समूह हर प्रकार से पवित्र और सुंदर। सबहि मन ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा। सब लोगों ने मन ही मन प्रणाम किया सीता जी को देख करके। फिर वो सभी बाराती अपने प्रभु राम को देखे, सीता राम दोनों को देख करके भय देखी राम भय पूरन कामा। सभी लोग पूर्ण काम हो गए, आनंद से भर गए। हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाय उर आनंद जेता। अपने चारों पुत्रों के साथ दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं और उनके हृदय में इतना आनंद है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देवता जब सीता जी आ रही हैं मंडप में, तो देवता क्या कर रहे हैं? सुर प्रणाम करि बरसहि फूला मुनि असी कान निशान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता माता सीता जी को देख करके प्रणाम करके उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऋषि मुनि उन्हें मंगलों की मूल आशीर्वाद दे रहे हैं। वह आशीर्वाद जो मंगल कल्याण का मूल है, पूरे नगर में गाना और बाजों की धुन से बहुत ज़्यादा शोरगुल है, कोलाहल भारी, शोर शराबा है। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। सभी नर नारी प्रेम आनंद में डूबे हुए हैं। यही विधि सिय मांडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो दुह कुल गुरु सब कीनी अचारू। मुनिराई माने श्रेष्ठ मुनि गुरु वहाँ जो बैठे हुए थे,
इस प्रकार से जब सीता जी मंडप में आईं तो कुल गुरुओं ने शांत प्रसन्न प्रमुदित आनंद पूर्वक वेद का शांति पाठ कर रहे हैं। और उस अवसर पर दोनों कुलगुरु वशिष्ठ जी तथा शतानंद जी जनकपुर के कुलगुरु, इन लोगों ने लोक विधि व्यवहार आचार किया विवाह करने के पहले जो होता है। आचारु कर गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहीं, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहीं। दोनों कुलगुरु लोक रीति का व्यवहार जब किए तो गौरी गणपत मुदित विप्र पूजावहीं, ब्राह्मण प्रसन्न मन से पार्वती जी गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। जब पूजा करवा रहे हैं तो सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहीं। सारे देवी देवता तो वहीं वेश बदल कर उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष हैं, प्रकट रूप से पूजा ले रहे हैं और बदले में आशीर्वाद दे रहे हैं तथा अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे हैं कि आज हम तीनों लोकों के स्वामी प्रभु राम और उनकी अर्धांगिनी सीता के विवाह का साक्षी बन रहे हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पूजाई सीत ही सुभग सिंहासन दियो। कुल रीति प्रीति समेत रवि माने सूर्यदेव, सूर्यदेव भी उपस्थित हैं ब्राह्मण रूप में। वो अपने ही, ये रघुकुल है, सूर्य वंश के हैं दशरथ जी प्रभु राम जी। सूर्यदेव स्वयं अपने कुल रीति प्रीत प्रेम पूर्वक बता दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ ब्राह्मण वेश में, और सभी लोग उनका आदर सम्मान कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया बता रहे हैं, इनको सब जानकारी। अब किसी को ये थोड़ी पता है कि हमारे प्रथम पूर्वज सूर्यदेव ही ये उपस्थित हैं, केवल प्रभु राम जान रहे हैं, मन में मुस्कुरा रहे हैं। यही भांति देव पूजाई सीते सुभग सिंहासन दियो। इस प्रकार से भली भांति पूजा करके सीता जी को सुंदर आसन दिया गया बैठने के लिए। हवन जब हो रही है, होम सनय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति ले, विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। अग्नि स्वयं वहाँ ब्राह्मण वेश में शरीर धारण करके उपस्थित हैं अग्निदेव। वे उस समय अत्यंत प्रसन्न मन से आहुति ले रहे हैं, आनंदित हैं। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद भी विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। चारों वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयं विवाह की विधियां बता रहे हैं। और सीता जी की माता जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी, सुजस सुकृत सुख सौंदरताई, सब समेटि विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी सीता जी की माता सुनैना का बखान वर्णन किया जाए तो कैसे किया जाए। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, क्योंकि सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, उनका सौंदर्य, यश, पुण्य, सुख, सुंदरता सबको समेट करके विधाता ने सीता की माता सुनैना की रचना किया है। तो मैं सुनैना का बखान करूं तो करूं कैसे। समौ जानि मुनि बरह बोलाई, सुनत सुवासिन सादर ल्याई। जनक, जब गुरुओं ने, दोनों कुल गुरुओं ने विवाह का समय जान करके उनको बुलाया कि सीता जी की माता महारानी सुनैना को बुलाओ। स्त्रियां गईं, आदर पूर्वक बुलाकर लाईं। वे महाराज
महाराज जनक जी के बगल में बाएं भाग में सुनैना जी आके खड़ी हो गई हैं। उस समय वो कैसी लग रही हैं? जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। जनक जी के बाएं भाग में सुनैना जी उसी प्रकार शोभायमान हैं जैसे पार्वती जी की माता मैना अपने पति हिमाचल के बाएं भाग में शोभायमान है। इस प्रकार से राम सीता विवाह का प्रसंग मानस में बहुत विस्तृत है। इसे कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में न कहा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न समझा जा सकता है। इसलिए इस प्रसंग की अब अगला प्रसंग अगली कड़ी में कहेंगे। तब तक के लिए जय सीताराम, जय हनुमान जी।